हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद कनक में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका 2025 का मॉडल पेपर, जिसका कोड है 818 BT। ठीक है, ये आपका 2025 में जो है पेपर आया था। तो आज हम लोग इसको जो है सोल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपका पेपर जो है कैसा आने वाला है। 2026 में भी यही पेपर आने वाला है, यही पैटर्न आने वाला है। तो पहले आपका दिया होगा खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपभाग क। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। तो पहला जो आपका पैराग्राफ आपकी बुक से ये दिया गया है यहाँ पे, तो आपको इसमें से जो पहला और दूसरा प्रश्न है ये आपको जो है इसी पैराग्राफ में से इसका उत्तर आपको छांटना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, उक्त गद्यांशस्य शीर्षकः अस्ति। तो कि इसमें प्रश्न में जो आपको पूछा गया है कि जो ये आपका पैराग्राफ दिया गया है ये किस पार्ट में से आपको दिया गया है, किस चैप्टर में से आपको दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है, आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे। नैतिक मूल्यानि, ऑप्शन बी जीवनम निहितम वने, ऑप्शन सी उद्भिज परिषद, ऑप्शन डी कार्यम व साधेयम देहम व पाथेयम। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। ठीक है, तो आपको इसी में से देखना है कि आपका जो ये पैराग्राफ है ये किस जो है पार्ट में से आपको दिया गया है। तो आपका जो ऑप्शन ये डी है ये आपका बिल्कुल सही है। जो आपका पैराग्राफ दिया गया है ये इसी चैप्टर में से आपको दिया गया है। तो ऑप्शन डी पर आप जो है इसको राइट निशान लगा लेंगे। ठीक है, आपको वहाँ पर एक ही क्वेश्चन जो आपका उत्तर सही होगा उसी पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, कलविंका कुत्र प्रतिनिर्वतते। कलविंका कहाँ पर निवास करते थे, कहाँ पर रहते थे। तो आपका जो है ऑप्शन ए दिया गया है वो दिया गया है समयेषु, निडेषु, सी मासेषु और डी कुत्रापि न। कुत्रापि न, डी आपका ऑप्शन ये है, कुत्रापि न। तो आपको जो उत्तर छांटना है वो इस पैराग्राफ में से छांटना है। देखिए, कलविंका निडेषु प्रतिनिर्वतते। तो कलविंका कहाँ पर रहते थे, कुत्र की जगह आपको लगाना है निडेषु। तो निडेषु ऑप्शन आपका होगा सही। यहाँ पर आपको निडेषु पे जो है आपको टिक लगाना है। जी हाँ दोस्तों, आपके 2 प्रश्न सही हो गए। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, विटपीनाम मध्ये स्थित सन कह वदति। विटपिना मध्य स्थित सन कह वदति। विटपिना मतलब पेड़ पौधों के बीच कौन बोलता है। कौन कह मैंने कौन, वदति मैंने बोलता है, कौन बोलता है। तो ऑप्शन ए है आपका सोमदेव, बी सूर्यदेव, ऑप्शन सी अश्वत्थ देव और ऑप्शन डी जो है आपका दिया गया है वरुण देव। तो जो आपका चैप्टर दिया गया है उसमें पेड़ों के बीच विटपिनाम के बीच जो है बोलता है वो बोलता है अश्वत्थ देव। अश्वत्थ देव मैंने पीपल। पीपल आपका ये जो है आपका आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके 3 प्रश्न जो है सही हो चुके हैं। अब चौथा प्रश्न है आपका, मदन मोहन मालवीयस्य शिक्षा कस्याम जाता। चौथा प्रश्न OMR का आपको करना है। देखिए, मदन मोहन मालवीय की शिक्षा कहाँ पर हुई, कैसे हुई। तो कहाँ पर हुई, ऑप्शन ए आपका दिया गया है संस्कृत पाठशालायाम, ऑप्शन बी संस्कृत पाकशालायाम। यहाँ पर पाठशालायाम दिया गया है और यहाँ पर दिया है पाकशालायाम। ऑप्शन सी आंगल कक्षायाम, ऑप्शन डी न कुत्रापि, कहीं पर भी नहीं। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, संस्कृत पाठशालायाम। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन जो है आपको 4 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिए। यहाँ पे देखिए, 5वां क्वेश्चन है आपका, द्रोणस्य कौन्तेय कह आसीत। तो द्रोण के कुंती के पुत्र कौन थे, कौन थे। देखिए आप, ऑप्शन ए आपको दिया गया है पिता, ऑप्शन बी पितामह यानी कि दादाजी, ऑप्शन सी गुरु और ऑप्शन डी आपका दिया गया है शिष्य। तो जो आपका ऑप्शन जो प्रश्न नंबर का उत्तर है आपका 5वें का, द्रोण के कुंती के कौन थे,
तो मतलब कुंती के पुत्र द्रोण के कौन थे? तो द्रोण के वो थे पिता, नहीं थे, नहीं पिता भी नहीं थे। ऑप्शन बी में दिया गया है पितामह यानी कि दादाजी, तो वो दादाजी भी नहीं थे उनके। सी गुरु, गुरु भी नहीं थे। तो शिष्य इसका उत्तर होगा आपका, सही जो उत्तर होगा वो होगा शिष्य। यहाँ पर ये आपका शिष्य जो है उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि कुंती के पुत्र जो थे द्रोणाचार्य के शिष्य थे। कौन थे? शिष्य। ठीक है, अब आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, पुरुषम का सम अलंकरोति। प्रश्न नंबर 6 आपका आ गया है, देखिए, पुरुषम का सम अलंकरोति। पुरुष, पुरुष यानी कि आदमी, इंसान, आदमी को कौन, का मतलब कौन, सम अलंकरोति यानी कि अलंकृत मतलब सुंदर कौन बनाता है? तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है वस्त्राणी, और ऑप्शन बी केशाह यानी कि बाल, वाण्य का, देखिए ऑप्शन सी आपका है वाण्य का। वाण्य का मैंने मनुष्य की वाणी जो है मनुष्य को समअलंकृत यानी कि सुंदर बनाती है। मुखम, मुंह। सातवां प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर, सातवां प्रश्न दिया गया है, भारत वर्षस्य कह किरीट। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है मद्राचल, नहीं ये भी नहीं सही है। ऑप्शन बी हिमगिरी, नहीं ये भी, ये हाँ ये वाला सही है आपका क्वेश्चन, ये आंसर आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी न कोअपी, ऑप्शन डी कैलाशगिरी, नहीं, आपका जो ऑप्शन बी है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, और 8वां प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, सुमेधा कस्य पुत्री। सुमेधा, ये देखिए सुमेधा वाला प्रश्न जो है आपका, सुमेधा कस्य यानी किसकी, सुमेधा किसकी पुत्री है, ये आपका चैप्टर दिया गया है बुक में। देखिए बहुत आसान पेपर आ रहा था पिछली बार ए, और अगली बार भी 2026 में जो आपका पेपर आने वाला है वो ऐसा ही सेम ऐसा पेपर आने वाला है। देखिए ऑप्शन ए रमानाथस्य, उमानाथस्य, कृपा रामस्य और विनयस्य। चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है विनयस्य, विनय की पुत्री थी सुमेधा। ये देखिए आपको इस पे बेझिझक होके आपको टिक लगाना है। देखिए यहाँ पे आपके 8 प्रश्न जो हैं बिल्कुल सही हो चुके हैं जी। 9वां प्रश्न है आपका, नो सार्थे किम नाम। नो सार्थ का क्या नाम था? तो ऑप्शन है आपका दिया गया है सुपराग, ऑप्शन बी अल्पसत्व, ऑप्शन सी वणिज और ऑप्शन डी आपका दिया गया है सामत्रिक, सामत्रिक। ठीक है, नहीं, आपका जो ऑप्शन ए है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे सुपारग जो है नौसार्थ का नाम था। ठीक है, अब आपके 9 प्रश्न जो है एकदम बिल्कुल सही हो चुके हैं और 10वां प्रश्न आप करने जा रहे हैं। देखिए 10वां प्रश्न है आपका, अहम स्वप्राणान पणीकृत्यपि तस्य जीवनम रक्षयिष्यामि इति कह अकथयत। कि जो ये वाला आपका वाक्य है, ये वाक्य आपका जो कहा गया है पाठ में, किसने कहा है? तो ये कहा है, देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए दीपक, ऑप्शन बी दिया गया है विनय, ऑप्शन सी आफताब और ऑप्शन डी आपका दिया गया है जसविंदर। ये देखिए जसविंदर, तो ऑप्शन सी आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है आपका उत्तर, क्योंकि ये जो कहा था, ये कहा था आफताब ने दीपक से आफताब ने कहा था कि मैं अपने प्राणों की रक्षा करता हूँ, उसके जीवन की रक्षा करूंगा, अपने प्राणों को त्याग कर उसके जीवन की जो है रक्षा मैं करूंगा। ठीक है, अब 11वां प्रश्न आपका जो आएंगे, 11वां प्रश्न आपका जो आएगा वो आएगा आपका व्याकरण से। उपभाग ख, यहाँ पे देखिए लिखा गया है उपभाग ख। तो 11वां प्रश्न आपका दिया है, 10 प्रश्न हो गए आपके गद्य और पद से, और जो आपका जो 11वां प्रश्न आएगा वो आएगा आपका यण प्रत्याहार के वर्ण हैं, यानी कि व्याकरण का पार्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो 11वां प्रश्न है आपका यण प्रत्याहार के वर्ण है। यण प्रत्याहार, प्रत्याहार आप लोगों ने जो है पढ़ रखे हैं, महेश्वर सूत्रों में से ही यण प्रत्याहार बनते हैं। यण प्रत्याहार होते हैं 42।
कितने? 42। 42 आपके यण प्रत्यय मतलब प्रत्याहार होते हैं, और माहेश्वर सूत्र आपके जो होते हैं वो होते हैं 14। तो माहेश्वर सूत्रों में से ही प्रत्याहार बनते हैं, और यण जो आपका प्रत्याहार के जो वर्ण, यण प्रत्याहार के वर्ण जो आते हैं वो आते हैं आपके ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है अ ई उ, ऑप्शन बी री री ए ओ नहीं, क ख ग घ, और ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर जो आ गया है आपका य व र ल। य व र ल आपका एकदम बिल्कुल सही है आंसर, आपको इस पे टिक लगा देना है। और 12वां प्रश्न आपका दिया गया है ठ। ठ का उच्चारण स्थान, ठ का उच्चारण स्थान आप बोल कर देखेंगे तो ऑप्शन ए कंठ यानी कि गले से ठ की आवाज कभी नहीं आती। मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो आपका जो सही आंसर है वो है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। मूर्धा आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो ठ की आवाज है वो मूर्धा से ही निकलती है। ठीक है, 13वां प्रश्न आपका दिया गया है। आपके 12 प्रश्न अब से पहले पूरे सही हो चुके हैं, एकदम करेक्ट। 13वां प्रश्न है आपका यश स्तनोति में संधि है। यश स्तनोति में दीर्घ संधि, यण संधि। देखिए इको यण अची सूत्र है, यण संधि का सूत्र जो है वो है इको यण अची। तो इको यण अची के हिसाब से यहाँ पे ये जो यश स्तनोति है उसमें संधि कौन सी है? उसमें होगी यण संधि। इक प्रत्याहार में आने वाले शब्द, ठीक है, वर्ण, इक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो है आपके यहाँ पर है यण संधि में। यह आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यण संधि। दीर्घ संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है, अयादि संधि नहीं है। 14वां प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए शांति का संधि विच्छेद, शाम प्लस ती नहीं, शाम प्लस ती नहीं, शा प्लस ती, और ऑप्शन डी आपका दिया गया है शा न नी न पे हलंत और ती। ये आपका एकदम करेक्ट जो है आंसर है, शांति का संधि विच्छेद होगा शान प्लस ती। ठीक है, अब आपका प्रश्न नंबर आ गया है 15। प्रश्न नंबर आपका आया है 15। देखिए राज्ञ पद किस विभक्ति एवं पुरुष का रूप है? राज्ञ, ऑप्शन आपका दिया गया है ए प्रथमा विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी तृतीया विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, और ऑप्शन डी है आपका द्वितीया विभक्ति बहुवचन। तो जो आपका राज्ञ शब्द है, ये जो पद है ये दिया गया है आपका ऑप्शन डी द्वितीया विभक्ति बहुवचन का ये पद है। देखिए चाहे आप अपनी बुक में भी मिला सकते हैं, आपने पढ़ रखा है ये सब जो कि आपके पेपर में आया है। प्रश्न नंबर 16, आपने अब से पहले 15 नंबर जो है अपने पा लिए हैं। ठीक है, मनस शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप है, मनस, मनसी, ऑप्शन ए है आपका, इसका बताना है हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप, मनसी, मनसा, मनः, मन। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट होगा, मन, मनः। ये 2 बिंदी यहाँ पे विसर्ग लगाया गया है, तो आपका ये एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 ये देखिए अतिष्ठत रूप है, अतिष्ठत। आपको रूप जो है याद करवाए गए होंगे, क्लास में पढ़ाए हैं हमने भी, यूट्यूब पे अपने चैनल पे जो है वीडियो डाल रखी हैं, वो रूप याद किए होंगे ना आपने। तो अतिष्ठत रूप, और अगर नहीं भी याद किए ना तो ये पेपर देख लेना एक बार, सेम यही वाला पेपर आपका आने वाला है। जी हाँ, 2026। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए दिया गया है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन बी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन सी लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है, और ये ऑप्शन डी आपका दिया गया है लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, लोट लकार जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का ये जो है रूप है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18।
खुशी मनानी चाहिए आपको कि आपने अपने 17 नंबर आपको पा लिए हैं। ठीक है, तो 18वां प्रश्न है आपका, पाश्यंती। पाश्यंती में रूप किस लकार का है? पाश्यंती रूप जो है किस लकार का है? ठीक है, ये है आपका लिट लकार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोड लकार, लंग लकार, और आपका दिया गया है लट लकार। ऑप्शन ए आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट है, लिट लकार। ठीक है, लिट लकार। प्रश्न नंबर 19, उपनगरम में समास है। उपनगरम, उपनगरम में अव्ययी भाव समास होगा। जी हाँ बच्चों, आपका ये प्रश्न देखिए, हमने जो है समास पढ़ाए हैं और वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, समास को। तो देखिए, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये बी आपका दिया गया अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जब आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपको एकदम आपका याद आ जाएगा कि उसमें उपनगरम में या आपको कोई भी रूप समास दिया गया है और आपको समास पूछा जाए, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप उसका तुरंत उत्तर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास। और 20वां प्रश्न आपका दिया गया है, श्वेतांबरः का समास विग्रह। श्वेतांबरः का समास विग्रह, कि श्वेतांबर में कौन सा समास विग्रह है? श्वेतांबर में है आपका श्वेतानि अंबरः नहीं, श्वेता अंबरा यस्मात्, ये भी आपका नहीं, सही नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। सी श्वेत अंबरः यस्य सः, नहीं, ये भी सही नहीं है। और ऑप्शन डी आपका आ गया है उत्तर एकदम बिल्कुल सही, आपका उत्तर है श्वेतम अंबरम यस्य सः। और जो आपका ये आपके हो गए 20 OMR प्रश्न, जो कि आपको OMR शीट पर आपको जो है करने हैं। ठीक है, और जो आपका ये खंड ब है, ये अगले वीडियो में हम समझाएंगे, समझा भी दोगे। अब तक ये वीडियो आपका चैनल पर आ गई होगी, आप ये वीडियो पक्का वहाँ से देख लेना। वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग क। ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है इस वीडियो में आपको यहाँ पे OMR प्रश्न आपके जो है यहाँ पर समझाए गए थे, तो आप यहाँ से याद कर लेना इनको। और हम कुछ आपकी तैयारी अच्छे से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और हम अच्छे से आपको वहाँ पे कुछ और भी प्रश्न हैं जो आपके 2026 में आने वाले हैं, तो हम वहीं से आपकी जो है यहाँ से तैयारी करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।